Hello students, how are you all? Hoping all you are doing good. Okay, the next theorem is theorem number 1.6.3. एक तो बेटा ये देखो हमारे पास अब जो रिमेनिंग हमारे पास थ्योरम बचे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये हमारे पास एफ इनवर्स अ फंक्शन कोई भी एफ आर टू आर कोई भी कॉन्टिन्यूस है ऑन आर इफ़ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट ए इन आर अगर मेरे पास कोई भी एक ओपन सेट है ए इन आर तो उसकी इन्वर्स इमेज भी क्या होगी ओपन होगी आर के अंदर इफ़ एंड ओनली इफ में अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसकी इन्वर्स इमेज ओपन होगी और अगर उसकी इन्वर्स इमेज ओपन है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इंपॉर्टेंट है सिमिलरली ये हमारे पास यहाँ पर थ्योरम है थ्योरम नंबर 1.6.5 if a function f is continuous on the closed interval such that f of a and f of b are of the opposite sign कि end points पर functions की value कैसी है opposite sign की है then there exists any point आएगा c on the open interval such that उस point के ऊपर function की value क्या होगी 0 होगी this is also important and एक last में हमारे पास इधर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इफ अ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट कि उन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल है देन एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन द एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी अब जो ये तीनों थ्योरम्स बचे बेटा इंपॉर्टेंट है ध्यान से करना चलो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट थ्योरम फंक्शन अब की बार कॉन्टिन्यूस गिवन है हमें प्रूव करना है कि कोई भी एक ओपन सेट है उसकी इन्वर्स इमेज भी क्या होगी ओपन होगी आर के अंदर ठीक है सो लेट एफ इज कॉन्टिन्यूस है ऑन आर के ऊपर देन ए बी एनी ओपन सबसेट है इस आर का देन वी शैल शो दैट एफ इनवर्स ए इज ओपन सबसेट होगा आर का सबसे पहले कंसीडर करके चलते हैं दो केस एफ इनवर्स ए के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल एफ इनवर्स ए या तो मेरे पास एम्प्टी होगा या फिर कैसा होगा नॉन एम्प्टी होगा इफ एफ इनवर्स ए इज एम्प्टी तो हमने अभी अभी पीछे रिसेंटली एक रिजल्ट किया था कि एम्प्टी सेट एज वेल एज ओपन भी होता है क्लोज भी होता है तो वही थ्योरम यूज करेंगे इफ एफ इनवर्स ए इज एम्प्टी तो एज नल सेट इज एन ओपन सेट तो देयर इन फॉर जो एफ इनवर्स ए है ये भी कैसा हो जाएगा ओपन थ्योरम प्रूफ हो गई बट सेकंड केस इफ एफ इनवर्स ए नोट एम्प्टी हुआ देन हम क्या करेंगे लेट ए बी कोई भी अगर नोट एम्प्टी है तो इट श्योरिटी है कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा तभी तो वो नॉन एम्प्टी है सो लेट ए बी कोई भी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक किया मैंने एफ इनवर्स ए से ठीक है ए कोई भी एलिमेंट पिक किया अगर एफ इनवर्स ए से तो एफ ऑफ ए एलिमेंट कहाँ का होगा ए का होगा देखो अगर मैं एक एलिमेंट चूज कर रही हूँ ए एफ इनवर्स ऑफ ए से ठीक है तो या तो बोले कि अप्लाई एफ बोथ साइड अगर मैं अप्लाई करती हूँ एफ को बोथ साइड सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी एफ ऑफ ए और राइट हैंड साइड क्या बनेगी एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ ए और एफ ऑफ एफ इनवर्स गेट कैंसिल आउट सो एफ ऑफ ए मेरा किसका पॉइंट बन जाएगा ए का पॉइंट बन जाएगा ठीक है तो देखो इधर एफ ऑफ ए मेरा किसका पॉइंट बन जाएगा ए का पॉइंट बन जाएगा बट ए मेरा का कैसे गिवन है ए देखो क्वेश्चन में गिवन था एवरी ओपन सेट ए इन आर ए कैसा गिवन है ओपन है सो ओपन सेट की डेफिनेशन यूज करो ए इज नेबरहुड होगा अपने हर पॉइंट का अगर ए का कोई पॉइंट है या एफ ऑफ ए क्या है ए का पॉइंट तो यानी कि ये इस एफ ऑफ ए की नेबरहुड को कंटेन करेगा ठीक है और एफ ऑफ ए की नेबरहुड कैसे डेफिनेशन लगाएंगे देयर एग्जिस्ट एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन जो ये मेरे पास इंटरवल होगा कंटेन होगा ए के अंदर ठीक है तो देखो वही इन्होंने यूज़ की हुई है इफ़ A is open set then A is neighborhood of all of its point and contain करेगा अपनी neighborhood उस point की neighborhood को so definition लगा दी there exist epsilon greater than 0 such that f of a minus epsilon और f of a plus epsilon contain होगी A set के अंदर now since also हमें पता है f हमें कैसे given है f हमें continuous function given है so f is continuous function है at point A तो definition लगाओ there exist epsilon greater than 0 there उसके corresponding कोई भी delta greater than 0 आएगा such that f of x माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन रहेगा वेन एवर पॉइंट्स के डिफरेंस का मोड क्या रहेगा लेस देन डेल्टा ठीक है और वी कैन से दैट यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन के बिटवीन लाई करेगी वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड ठीक है नाउ इफ एक्स बिलोंग्स टू द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए देन इट मीन्स दैट एफ ऑफ एक्स मेरा कहाँ बिलोंग करेगी एफ ऑफ एक्स मेरा लाइक करेगा एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन ठीक है अब गिव इट इक्वेशन नंबर 1 देखो जो इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास इधर एफ ऑफ एक्स ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन ये मेरे पास कंप्लीट लाई कर रही थी सेट ए के अंदर ठीक है तो अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया इस सेट का ठीक है और वो सेट इधर देखो
देयर कोरिस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स मेरा लाई कर रहा है इस इंटरवल में, एंड कंप्लीट ये इंटरवल कहाँ लाई कर रहा है, ए सेट के अंदर। तो इट मीन्स दैट मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है ये किस में लाई करेगा, ए सेट के अंदर बिलोंग्स करेगा। ठीक है, नाउ हमने क्या शो कर दिया कि ए की नेबरहुड से हमने कोई एक पॉइंट पिक किया सच दैट कि यहाँ से एफ ऑफ एक्स कंटेन कर रहा है इस ए में, और वी कैन से दैट एक्स कहाँ बिलोंग करेगा फिर एफ इनवर्स ऑफ ए में, कि वही सेम है। अब की बार रिवर्स अप्लाई कर दो, इफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए तो अप्लाई f inverse both side, तो this will become f inverse f of x belongs to f inverse of a, f inverse of f बैलेंस हो जाएंगे, सो x बिलोंग्स करेगा मेरे पास f इनवर्स ऑफ a में। यही बोला हुआ है यहाँ पर कि x बिलोंग करेगा f इनवर्स ऑफ a में। ठीक है, एंड x किसका पॉइंट था, x मेरे पास इस इंटरवल का पॉइंट था ए की नेबरहुड का, तो अगर x बिलोंग करेगा f इनवर्स a में तो ये कंप्लीट इंटरवल भी तो इसमें कंटेन होगा। सो देखो हमेशा मैं आपको काफ़ी टाइम बता चुकी हूँ, जब भी एक पॉइंट होता है वो हमेशा बिलोंग्स करता है, और जो एक सेट होता है इंटरवल होता है वो हमेशा कंटेन करता है दूसरे सेट के अंदर। तो ये इंटरवल है जो नेबरहुड है ए की, वो हमेशा कंटेन करेगी f इनवर्स ऑफ a में। तो अगर मैंने f इनवर्स a का कोई पॉइंट उठाया था एफ इनवर्स ए का पॉइंट उठाया था ए, और उस ए की नेबरहुड को क्या शो कर दिया, वो कंटेन है एफ इनवर्स ए में। ये डेफिनेशन किसकी होती है, ये डेफिनेशन होती है ओपन सेट की, यानी कि नेबरहुड कंटेन कर रहा है एफ इनवर्स ए, नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। तो इट मीन्स दैट, और ए कैसा पॉइंट था, आर्बिट्रेरी। जैसे मैंने ए के लिए प्रूफ किया, ऐसे मैं आर्बिट्रेरी किसी और पॉइंट के लिए भी प्रूफ कर सकती हूँ। सो क्या प्रूफ होता है, एफ इनवर्स ए मेरे पास कैसा है, अपने सारे पॉइंट्स की नेबरहुड को कंटेन कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा सेट कैसा हुआ, ओपन सेट हुआ। ठीक है, अब करेंगे कन्वर्सली। कन्वर्सली क्या करेंगे, अब की बार कंसिडर करके चलेंगे कि एफ इनवर्स ए मेरे पास कैसा है, ओपन सेट है, तो वी हैव टू प्रूव दैट एफ कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। देखो, वी आर गिवन दैट फॉर ईच ओपन सेट ए ऑफ आर एफ इनवर्स ए इज ऑल्सो ओपन है। ठीक है, वी शैल शो दैट कि एफ कैसा है मेरे पास, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, मैंने एक कोई भी आई इंटरवल कंसिडर किया सच दैट एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, वो क्या है, एफ ऑफ ए की कोई भी नेबरहुड है, इज एन ओपन सेट है कंटेनिंग एफ ऑफ ए, जो एफ ऑफ ए पॉइंट को कंटेन कर रही है। नाउ एफ इनवर्स ऑफ आई इज आल्सो एन ओपन सेट होगा, जो कंटेन कर रही होगी इस ए पॉइंट को, एंड कंसिक्वेंटली देयर एग्जिस्ट, अगर ओपन सेट होगा तो मेरे पास क्या डेफिनेशन होती है कि इस एफ इनवर्स आई, अगर यहाँ कोई भी पॉइंट होगा तो वो क्या करेगा, उसकी नेबरहुड को कंटेन करेगा। अगर एफ इनवर्स आई ओपन सेट है तो अपने ये हर पॉइंट की नेबरहुड को क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो, एंड एक्स मैंने कहाँ से लिया था, ए की नेबरहुड से लिया था मैंने ये पॉइंट। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, सो एक्स बिलोंग्स करेगा एफ इनवर्स आई में। कैसे, क्योंकि ये खुद ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा कंप्लीट एफ इनवर्स आई के अंदर कंटेन है, तो इसका कोई पॉइंट होगा तो वो भी तो एफ इनवर्स आई में कंटेन करेगा। तो एक्स जो इसका पॉइंट था ये भी किस में बिलोंग करेगा, एफ इनवर्स आई में। ठीक है, नाउ अगर और आई कैन से दैट एफ ऑफ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, आई सेट में बिलोंग करेगा इंटरवल में, अप्लाई एफ बोथ साइड, तो दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स एंड दिस विल बिकम आई। ठीक है, सो एक्स अगर मैंने इस ए के नेबरहुड से कोई भी पॉइंट लिया, मैंने क्या शो कर दिया कि वो एफ ऑफ एक्स पॉइंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, उसकी नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ ए की नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है। तो ये मेरे पास क्या डेफिनेशन हुई कि इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ से एक्स माइनस ऑफ ए लेस देन डेल्टा, जहाँ पीछे हम डेफिनेशन अप्लाई करते थे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की, वहाँ हम लिखते थे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते थे, यही तो लाइन लिखते थे कि एक्स बिलोंग्स करेगा ए की नेबरहुड में, तो अब की बार रिवर्स लिख रहे हैं कि एक्स माइनस ए लेस देन रहेगा डेल्टा। सिमिलरली इस डेफिनेशन को रिवर्स करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन रहेगा एप्सिलॉन से। देखो कैसे रिवर्स स्टेप आ रहे हैं सारे, वहाँ पर था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको क्या लिखती थी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लाई कर रहा है माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में। नेक्स्ट स्टेप में लिखती थी एफ ऑफ एक्स लाई कर रहा है मेरे पास एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, फिर और आई कैन से दैट एफ ऑफ एक्स लाई कर रहा है इस इंटरवल में, आई कैन से दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन कोमा एफ ऑफ ए
प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से वापस इसको नहीं बोल सकती हूँ फिर? ये देखो अब की बार यही तो पॉइंट आया है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स कर रहा है एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, तो इट मीन्स दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। और ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है मेरे पास कॉन्टिन्यूटी की। सो एफ इज कॉन्टिन्यूट एट पॉइंट ए, और ए कैसा था? आर्बिट्रेरी था, सो एफ कॉन्टिन्यूस होगा कंप्लीट आर के ऊपर, ठीक है। एंड दिस इज योर कंप्लीट थ्योरम।